दृष्टांत के ऊपर चलते हैं कि हम सबका जीवन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। व्यक्ति को जीवन तो मिल जाता है पर जिंदगी जीने नहीं आ पाता। ये तो कोई सद्गुरु संत महापुरुष ही बतला पाता है कि भाई जिंदगी का स्वरूप क्या है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जिंदगी तो मिल गया पर जिंदगी का लक्ष्य नहीं पता। जिंदगी का लक्ष्य क्या है? एक होता है लक्ष्य और एक होता है परम लक्ष्य। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थे यस्येह कर्म भी। ये व्यक्ति को जब जीवन मिला तो जीवन मिलने के बाद खुद आत्मचिंतन करके संत महापुरुषों के सानिध्य में रह करके और जिंदगी जीने का स्वरूप पता करना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई जही पर लोक सवारा, पाई जही पर लोक संवारा। बड़े भाग्य से तो ये मनुष्य तन मिल गया, परंतु अब करना क्या है इस विषय का पता ही नहीं है। पता नहीं है कि अब करना क्या है। तो इस विषय पर हम इस प्रसंग पर कुछ क्षण चर्चा यही करना चाहिए। एक व्यक्ति का जीवन का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये आधारित है मन से आधारित है कि ये मन हमारा कहाँ जा रहा है, या मन का भी संपर्क किससे है। बोले मन का संपर्क आप जो खाते हैं उससे संपर्क है इस मन का, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा मन। ये बिल्कुल सत्य बात है, 100% सत्य है कि जैसा आप अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन होगा। क्योंकि भीष्म पितामह जी जो पांडवों को अंगुली पकड़ करके चलाना उन्होंने सिखाया, द्रोणाचार्य जी महाराज ने पांडवों को शिक्षा दीक्षा प्रदान किए, और वही जब युद्ध का समय आया तो कौरव पक्ष में मिले जुले नजर आए। कौरव पक्ष से मिले हुए हैं, क्यों? उन्हें तो नहीं मिलना चाहिए, पर अन्न का दोष है। अन्न का क्या दोष है? बोले दुर्योधन जिसको अपना अन्न खिला देता है उसके तरफ से ही लोग बोलने लग जाते हैं। दुर्योधन जिसको अपना अन्न खिलाता है, एक बार दुर्वासा ऋषि को अन्न खिला दिया तो दुर्वासा ऋषि पांडवों को श्राप देने के लिए 10 सहस्त्र शिष्यों के साथ निकल पड़े, पांडवों को श्राप देने के लिए। और इसी प्रकार से भगवान जब पांडवों के दूत बन करके और दुर्योधन के यहाँ आए समझाने के लिए धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र के तो बात एक भी पल्ले नहीं पड़ा, परंतु दुर्योधन ने सोचा कि इसमें जरूर चलना चाहिए। मैं जिसको अपना अन्न खिलाता हूँ मेरे तरफ से बोलने लग जाता है, इस कृष्ण को भी मैं अपना अन्न खिला दूंगा मेरे तरफ से बोलने लग जाएगा। परंतु भगवान को भला कोई अपना अन्न खिला दे? भगवान तो इस संसार से नमस्ते पुरुषम ताद्यम, प्रकृति है परम, इस प्रकृति और पुरुष से परे है परमात्मा। परमात्मा को कोई अपना अन्न खिला करके प्रभु को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। भागदौड़ जिंदगी में व्यक्ति शांति और सुख की प्राप्ति चाहता है, परंतु शांति और सुख उसे मिल क्यों नहीं पाता है? नहीं मिल पाता क्योंकि अन्न से संबंध है। द्वापर युग में अस्थियों में प्राण बसता था, पर कलयुग में तो अन्न में प्राण बसता है। पर अन्न कोई खा ही कहाँ रहा है भैया? आजकल तो कोई अन्न खा ही नहीं रहा है। ये नाश्ता है तो ये डिनर है तो ये लंच है तो ये तमाम प्रकार के जो है फास्ट फूड व्यक्ति ग्रहण कर रहा है। अब बताइए, जब पति को जाने का समय आता है ऑफिस में तो पत्नी क्या कहती है? आज ऐसा करिए, मुझे मन नहीं कर रहा है भोजन बनाने का, आज मैगी ही थोड़ा सा बना लीजिए और टिफिन में लेकर के चल दीजिए। बस ऑफिस में जाने के बाद पतिदेव क्या खाते हैं? बोले मैगी खाते, चाउमीन खाते, डोसा खाते,
और ये खा करके बताइए, खाने के बाद तो कुर्सी पे बैठना है, और बैठने के बाद क्या होगा? बोले एसिडिटी पैदा होगा। एसिडिटी होगा तो उससे फिर क्या होगा? बोले तनाव होगा, और तनाव होगा तो तनाव से क्या होगा? व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मन हमारा अन्न से जुड़ा हुआ है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही तो होगा मन। इसलिए मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाते क्या हैं। ये प्रसंग है कि आप खा क्या रहे हैं। आप तो खा रहे हैं चाउमीन, डोसा, मैगी और तमाम प्रकार के बर्गर इत्यादि, पाव भाजी, ये सब ये क्या है? आप कहोगे कि ज़िंदगी हम लोगों को तो भैया 60 साल से ज़्यादा व्यक्ति जी ही कहाँ पता है। उल्टा सीधा खाओगे तो 60 साल क्या 50 साल में ही मर जाओगे, 40 में ही मर सकते हो। परंतु शरीर को संभालने की आवश्यकता है। संयमित बनो, नियमित बनो, दिनचर्या अपने सुधारो, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही समस्त सिद्धियों का कारण है। शरीर ही नहीं रहेगा तो भैया संसार की मौज मस्ती कैसे कर पाओगे? इसलिए शरीर को बचाने की आवश्यकता है। और शरीर बचेगा कैसे? आहार हमारा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। आहार कैसा होना चाहिए? बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। परंतु आजकल के लोगों का क्या हो गया है? जो मिले, जहाँ से मिले, जैसा मिले वही गटक जाओ, वही पालो, वही पालो। कहा भी गया है भागवत जी में कि उदरम भरिणो जीवा बरा काकुट भाषिण। अर्थात व्यक्ति ये नहीं देखता कि हम खा क्या रहे हैं, जो मिला वही खा लिया। उदरम भरिणो जीवा वराह काकुट भाषिण, वही ग्रहण कर लेता है। परंतु अब बताइए, वराह अर्थात होता है सुअर, और सुअर और व्यक्ति में अंतर ही क्या रह गया? सुअर भी दिन भर खाती है, मनुष्य भी दिन भर खा रहा है। बोले लंच है, फास्ट फूड है, तमाम प्रकार के व्यंजन तैयार हो रहे हैं, दिन भर ग्रहण कर रहे हैं लोग। हर एक शरीर का नियम बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो व्यक्ति को भोजन ही करना चाहिए, नाश्ता का तो कहीं दिया ही नहीं है। हमारे रसराज महोदधि भाव प्रकाश निघंटु इत्यादि में कहीं भी नाश्ता का तो चर्चा ही नहीं है। परंतु व्यक्ति ये नाश्ता है, लंच है, डिनर है, इंग्लिश में तमाम प्रकार के नाम तैयार हो रहे हैं, और व्यंजन भी तैयार हो रहे हैं। और व्यक्ति को सुख और चैन और शांति की प्राप्ति कहाँ से हो पाएगा? वही जब पति ड्यूटी से आता है तो फिर क्या होता है? जब ड्यूटी से आता है घर पे, रूम पे, तो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि मैगी खाया है और तनाव से ग्रसित है, तामसी भोजन है। तो वो डिप्रेशन में जाने के बाद क्या करता है? अब सोचता है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, बोतल लेना ही पड़ेगा। बोतल भी उठा लेता है भैया। जब बोतल उठाता है तो फिर जिंदगी के तो सुख चैन वहाँ से समाप्त ही हो जाता है। हाँ, तो सुख खोज रहे थे, शांति की प्राप्ति चाह रहे थे, परंतु शांति मिल ही कहाँ पाया। अब क्या शांति मिलेगा? अब तो बोतल उठ गया। बोतल उठने के बाद थोड़ी शांति प्राप्त हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये श्रीमती जी का देन है। श्रीमती जी ने पति के मति को ही भ्रमित कर दिया, और मति भ्रमित हुआ तो पतिदेव बोतल उठा लिए, और फिर घर बर्बाद हो गया, घर संवरने के चक्कर में। तो कहने का मतलब ये है कि अपने अन्न को पहले, आहार की शुद्धि बनाओ। आहार हमारा कैसा होना चाहिए? क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा मन। यहीं से हमारा प्रसंग प्रारंभ हुआ था। इसलिए क्या खाना है, क्यों खाना है, किस लिए खाना है, जरा सोच विचार करके खाना चाहिए। जब मिला तभी ग्रहण कर लिया। हर एक चीज़ का भोजन करने का नियम बताया गया है कि भोजन कब करना चाहिए। भोजन का नियम क्या है? बोले भोजन का नियम यह है कि सुबह में 8 से 9 बजे तक व्यक्ति भरपेट भोजन कर ले। 8 से 9 बजे तक भरपेट व्यक्ति भोजन कर ले। उसके बाद रात्रि के समय कब भोजन करे? बोले रात्रि के समय 7 बजे से पहले भोजन कर ले। परंतु आजकल व्यक्ति कहते हैं कि भैया 10 बजे के इधर तो मुझे भूख ही नहीं लग पाता है, भूख ही नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं खा पाऊंगा, 10 बजे ही खाऊंगा। अच्छा, इस शरीर कोई चक्की थोड़े ही है आटा पीसने की, जब मन तब डाल दिए तभी पीस करके बराबर कर दिए। इसका भी नियम बताया गया है। शरीर में जो है मज्जा, रक्त, ये तमाम ये सब तैयार होते हैं, रस की उत्पत्ति होते हैं, तो शरीर की हमारे विकसित होता है शरीर। और शरीर व्यक्ति क्यों इतना जल्दी वृद्धावस्था की तरफ चला जा रहा है? क्यों उसे वृद्धावस्था प्रभावित कर रही है? क्योंकि व्यक्ति का नियम सही नहीं रह गया भैया, नित्य क्रम सही नहीं रह गया। इसलिए व्यक्ति जो है वो
मृत्यु के तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है। आहार की ही शुद्धि नहीं है, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। जब आहार की शुद्धि नहीं रहेगा तो व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति कैसे हो पाएगी? लंबी आयु की प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी। इसलिए स्वयं को विचारने की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है कि हम सभी को क्या करना चाहिए। क्योंकि जो आयुर्वेद में नियम बताया गया है उसके अनुसार व्यक्ति यदि जिंदगी जीना प्रारंभ कर दे तो भैया कोई रोगों से ग्रसित ही नहीं हो पाएगा। इस संसार में कोई भी व्यक्ति रोगों से ग्रसित नहीं होगा। लोग तो कहते हैं मुझे ये रोग हो गया वो रोग हो गया। अरे रोग तो होगा ही भैया, जब ख्याल नहीं रखोगे अपने शरीर का तो क्या होगा। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अपने शरीर को संवारो, सुधारने की आवश्यकता है। बाद में संसार के सुखों को भोग कर सकते हो। आपके पास अरबों रुपया पड़ा हो, करोड़ों रुपया पड़ा हो, परंतु भैया यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो सब कुछ ही बेकार है। शरीर स्वस्थ नहीं तो सब बेकार है। अच्छा, कोई अस्वस्थ व्यक्ति से जाकर के पूछो भैया आप आनंदित तो हैं, वो क्या बताएगा? वो यही बताएगा कि सब कुछ ही बेकार है। क्यों? क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं तो सब कुछ ही बेकार है। ये तो बिल्कुल सत्य प्रमाणित है। इसलिए अपने शरीर को सुधारने की आवश्यकता है, आत्मचिंतन की आवश्यकता है। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके पहले भोजन करो और भोजन शुद्ध होना चाहिए। मैगी डोसा समोसा से काम चलने वाला है नहीं। तो इसी के साथ हम लोगों का आहार, शुद्ध आहार क्या होना चाहिए, शुद्ध आहार के विषय में यदि चर्चा करें तो रोज पूड़ी पकवान नहीं खाना चाहिए। बोले दाल रोटी खाओ, हरि का गुण गाओ। इसमें जो पावर है, इसमें जो शक्ति है, वो आपके डाइजेशन सिस्टम को बिल्कुल बना करके बरकरार बनाए रखेगा। आपका डाइजेशन सिस्टम खराब नहीं होगा। और तेल मसाले इत्यादि खाने से क्या होगा? बोले उसमें तो शरीर डाइजेशन सिस्टम ही खराब होगा, शरीर का हनन होगा। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य अर्थ है कि अपने हम लोगों का शुद्ध आहार सभी लोग जानते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी इत्यादि ये ग्रहण करना चाहिए। तो खाने का मैंने नियम बता ही दिया कि कब खाना चाहिए आहार, क्या टाइम होता है खाने की, ये भी नियम आप सभी के सन्मुख। और जीवन में ये जब सुधर गया तो सुधरने के बाद संबंध, अब जो भी कार्य करे वो परमात्मा से जोड़ करके कार्य करे। परमात्मा से मन को जोड़िए। स्वस्थ शरीर मिला है तो स्वस्थ शरीर से बोले कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ों कार्य छोड़ करके भगवान की भजन करने की आवश्यकता है। अब शरीर स्वस्थ हो गया तो शरीर जब स्वस्थ होगा तभी भजन भी आप कर सकते हैं।